भूत प्रेत को कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। आज कहानी इसी टॉपिक पर है, एक उत्तर प्रदेश के भोलू नाम के आदमी की। वैसे तो उनका नाम भोला है, लेकिन उसको भोलू भोलू प्यार से लोग कहते हैं। और जैसा नाम था वैसा उनका काम भी था। एक तो भोला भी थे और भुलक्कड़ भी थे, इसीलिए उनको लोग भोला से भोलू भोलू कहने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल से। आज की कहानी तो आपको थोड़ा सा मिल ही गया है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे भोलू की। तो चलिए कहानी में भोलू की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम भोलू है और मैं अपने गांव का भुलक्कड़ आदमी, बिल्कुल भोला भी था और भुलक्कड़ भी था। अब तो चलो ठीक है, दवाई वाई हुआ, इलाज उलाज हुआ, सब कुछ सही हो गया, लेकिन उस समय मैं भूल जाता था। यहाँ तक कि मैं सुबह का खाना भी भूल जाता था। जैसे खाना खाया था तो दोपहर में पूछा जाए कि तुम क्या खाए हो, तो ये भी याद नहीं रहता था। बाकी सब कुछ मैं अपना काम नियम अनुसार करता था, लेकिन भूलने की बीमारी थी। ऐसे ही हमारे घर के लोग कह रहे थे कि उस जगह पर जाना थोड़ा खतरनाक होता है, वहां मत जाया करो। वहां एक हमारा खेत था जैसे गांव के बाहर, और उसी के बगल में एक शमशान घाट था। अब मुझे भूलने की आदत थी, तो रात हो चाहे दिन हो, वहाँ कुछ न कुछ घटना घटी जाती थी। दिन रात से कोई मतलब नहीं रहता था। तो इसी करके हमारे घर वाले क्या, हमारे पूरा गांव कहता था वहाँ नहीं जाना है। उस खेत पर अगर जाना भी है तो दो चार लोग इकट्ठे जाओ, या तो अकेले नहीं जाना है। तो ऐसा ही होता था, लेकिन मैं एक दिन भूल गया और भूलवश मैं उसी खेत पे चला गया। जब उस खेत पे गया, वैसे मैं कोई काम से नहीं गया था, बस खेत देखने के लिए गया था कि फसल कहाँ तक पहुंचा, क्या है, कुछ नुकसान नहीं हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत है, यही चीज के लिए मैं गया था। लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो शमशान घाट के साइड में कुछ बकरियां चर रही थी। तो जब बकरियां चर रही थी तो मैं सोचा वहां कोई इंसान तो होगा ही, चलो वहां 10-5 मिनट बात कर लेते हैं। तकरीबन एक टाइम भी था, 12 बजे के करीब का दिन का टाइम था। तो वहाँ एक पेड़ था इमली का। उस इमली के पेड़ के नीचे जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक औरत और एक आदमी बैठकर बातें कर रहे थे आपस में। तो मैं उनके पास जाके कहता हूँ कि हाँ भाई, क्या हाल चाल है, और यहाँ इतनी धूप में आप लोग बकरी चरा रहे हैं, लेके घर चले जाइए, 12-1 तो बजने वाला है, दोपहर का टाइम है, घर पे आराम भी कर लेंगे। तो कहते हैं सब, इसीलिए तो मैं यहाँ पेड़ के छांव में बैठा हूँ कि दोपहर का टाइम है और बकरियां अपनी घूम रही हैं, जहाँ मर्जी जाए आए, ऐसी कोई बात है नहीं। अब हम दोनों में वहां पे बातें होने लगी, दोनों क्या तीनों में। लेकिन जो वहाँ एक औरत बैठी थी, लड़की तमाम थी, ज्यादा उम्र नहीं था, वही तकरीबन 25-26 साल की उम्र थी। वो हमको घूर घूर के देख रही थी, और न कोई खास सुंदर भी थी, न कोई खास खराब भी थी, मतलब न शक, मतलब मीडियम में कह लीजिए। और जो आदमी था वो तो चलो ठीक है, मिलता जुलता था, जैसे दोनों एक ही तरह के थे। तो आपस में बात कर रहे थे हम लोग, और वो हमको घूर रही थी। तो घूरते घूरते मुझे इशारा करती है कि झाड़ी की तरफ चलने के लिए। मैं सोचता हूँ कि झाड़ी की तरफ चलने के लिए मुझे क्यों इशारा कर रही थी, मैं उसमें भोला ही था, इतनी जानकारी मुझे थी नहीं। मैं सोचा लगता है इसके कोई काम होगा, इसलिए मुझे झाड़ी में ले जाना चाहती है। मेरे अंदर कोई वैसी विचार नहीं था कि कुछ मेरे साथ गलत करेगी। तो मैं झाड़ी की तरफ चल देता हूँ इसी बहाने से, और फिर थोड़ी देर के बाद ये भी जाती है उसी झाड़ी की तरफ, और मुझे अकेला देखकर कहती है बैठ जाओ झाड़ी के अंदर। मैं बैठ जाता हूँ, वो भी बैठ जाती है। अब हम दोनों में पहले तो कुछ खुसुर फुसुर बात होती है, और उसके बाद वो मेरा गला पकड़ लेती है। और जैसे ही गला पकड़ती है, तब तक जो आदमी वहां बैठा था इस औरत के साथ, वो भी आ जाता है, वो मेरा पैर पकड़ लेता है और वो गला पकड़ लेती है। और
ऐसे लगता है कि अब वो दोनों गला ये तो गला गला दबा रहा था, वो पैर पकड़ के मेरा मतलब दबा रखा था कि मैं हिल-डुल ना पाऊँ, भाग ना पाऊँ। अब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि लगता है अब मेरी जान नहीं बचेगी, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि अचानक हमारे मुँह से हनुमान चालीसा का पाठ निकलने लगा, हनुमान चालीसा निकलने लगा, जय हनुमान जय मतलब ऐसे कुछ बातें मेरे मुँह से निकलने लगी। और जब मुँह से ऐसी बातें निकलने लगी, तब उन लोगों का दबाव कम होता गया। जब दबाव कम होने लगा, तो और तेज-तेज से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब पढ़ते-पढ़ते जब जितना ही मैं पढ़ता था, उतना वो लोग छोड़ के और दूर भागते जाते थे। उसके बाद मैं उठता हूँ, हाँफते हुए और भागता हूँ और जब भागने लगता हूँ, तो पीछे से आवाज़ देते हैं, "चलो आज तो बच गया, लेकिन कितने दिन तक बचेगा? मैं तो तुझे मारूँगा ही।" जो आदमी था उनके बीच में वो कह रहा था और जनानी बहुत ही भयानक रूप लेके मुझे डरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो दूर ही थी और वो भी डरा रही थी। मैं भागते-भागते अपने घर पहुँचता हूँ और एक ऐसी घटना घटी थी और गले में भी दर्द इतना हो गया था, पैरों पे भी नाखून वाखून लग गए थे। तो घर वाले पूछने लगते हैं कि तेरे साथ हुआ क्या है और ऐसे कि वो भाग के आ रहा है। तो सब कुछ तो मुझे याद था कि मुझे चुड़ैल ने हमला किया, लेकिन ये चीज़ मुझे याद नहीं था कि किस जगह पर हमला किया, कौन से खेत पे मैं गया था। ये चीज़ मुझे ध्यान से उतर गया था। लेकिन जब सारी घटना मैं बताता हूँ, तब घर वाले समझ ही जाते हैं कि वही खेत है जो शमशान घाट के पास है और ये घटना वहीं घटी होगी। तो इसलिए घर वाले जान जाते हैं कि वहाँ पर ये घटना घटी है और इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन झाड़-फूँक तो कराना ही था। तो गाँव के रहने वाले एक सोखा ओझा तांत्रिक थे, उनको बुलाया जाता है। तो जब देखना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि इसके ऊपर कोई छाया तो नहीं है, बस ये उनके पास चला गया, यही इसकी गलती है और वो बहला-फुसला कर इसको अपने साथ ले गई और साथ ले जाने के कारण अकेले में इसको मारना चाहती थी। वो 2 थे, ये अकेला था। लेकिन शुक्र है कि इसको हनुमान चालीसा याद था, इसलिए बचाव हो गया। हनुमान जी का सिमरन करने लगा, तब इसका बचाव हो गया। नहीं तो आज ये ज़िंदा नहीं बचा होता, आज ये भी उन्हीं के साथ में शामिल हो गया होता। तो अब हमारे घर वाले हमको समझाते हैं, लेकिन कहाँ मैं समझने वाला था, मुझे ध्यान तो रहता नहीं था, मैं भूल जाता था। लेकिन झाड़-फूँक भी होने लगा और डॉक्टरी इलाज भी होने लगा और तकरीबन 6 महीने में मेरी याददाश्त बरकरार मतलब फ़र्क पड़ने लगा धीरे-धीरे और हमारे घर वाले हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि कहीं उसके खेत की तरफ तो मैं नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा जहाँ तक मुझे याद है, जब से दवाई चली है तब से मैं दोबारा उस खेत पर आज तक भी नहीं गया हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये बिल्कुल सच्ची घटना है और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।